करो, खुदा सब कुछ कर रहा है। हालेलुया, है ना। किसी के आप भलाई देख रहे हो, आप उसे सेलिब्रेट करो। ये मत सोचो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा करके, है ना। आप उसका सेलिब्रेट करो, कल वो आपका सेलिब्रेट करेगा। अब आप वेटिंग का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के सामने समय बिताए। क्यों परमेश्वर टाइम लेता है? क्योंकि परमेश्वर आपके भलाई के लिए टाइम नहीं ले रहा। अरे वो खुदावंद है, वो एक दिन में प्रेज़ द लॉर्ड सारे पेड़ों को बना सकता है और एक दिन में मछली और जल के अंदर इतना सारा कार्य कर सकता है। वो आपकी भलाई को कितने दिन में, और आधा दिन भी नहीं लगेगा उसे। पर फिर इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि खुदा बाप आपके साथ समय बिताना चाहता है। भाई जल्दी मिल गया तो फिर आप तो उड़ जाओगे, आप कहीं और चले जाओगे। तो खुदा कहता थोड़ा समय मेरे साथ बिताने दो इसे, ताकि ये इसको जब भलाई आए तो ये अकेले सेलिब्रेट ना करे, मुझे भी ले जाए, मुझे भी सेलिब्रेट करे। वो मसीहों की खासियत है कि हमें गाड़ी मिलती है तब भी हम प्रेयर करवाते, घर मिलता है तो फिर बड़ा प्रेयर होता है। हम जल्दी मिल जाता तो हम क्या करते? खुद ही सेलिब्रेट करते। क्यों हम समय बिताते परमेश्वर के साथ? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए एक स्ट्रेंजर नहीं होना है। यू डोंट वॉन्ट टू बी ए स्ट्रेंजर टू गॉड। आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को जानो ही ना। मतलब लोग कहते हैं मुझे स्वर्ग जाना है, पहले यहां तो जान ले खुदा कौन है। जो आदमी, जो औरत यहां पे खुदावंत को नहीं जान पाएगा, वो वहां पे खुदावंत के साथ रह ही नहीं पाएगा। वहां जाके आप तो ना बोले कि ओ परमेश्वर अच्छा आप ऐसे दिखते थे, अच्छा आप ऐसे हो, अच्छा आप वैसे हो। नहीं, पहले यहां जानो कैसे हो। वो जानने के लिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया है। हालेलुया। सो यू डोंट वांट टू बी अ स्ट्रेंजर टू गॉड। आपको खुदावंत के साथ टाइम बिताना है। यू हैव टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। क्या इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब? इन शॉर्ट, गॉड वांट्स टू स्पीक टू यू। आपको पता परमेश्वर को बात करना कितना पसंद है? किसी को पता परमेश्वर को बात करना बहुत पसंद है कि नहीं? आपको कैसे पता परमेश्वर को बात करना पसंद है कि नहीं? अरे वो आपके हाथ में 66 किताबें है ना। क्या है वो? परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, जिसे आजकल लोग उठाना भी नहीं पसंद करते ना। वो खुदा की बातचीत है आपसे। वो खुदा का कहना था आपको कि सुनो, मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूं। गॉड लव्ड टू टॉक। सरमन ऑन द माउंट 3 दिन तक चला। गॉड लव्स टू टॉक। निकोडिमस के पास रात को गया, क्या करने? बात करने। शमरिया की औरत के पास गया, क्या? छुटकारा देने। छुटकारे का रिवाइवल मीटिंग चल रहा था। वो नहीं, क्या था? एक नॉर्मल बातचीत थी। God loves to talk to his people. यीशु क्या करने जाते थे पिता के पास? ताकत लेने नहीं, बात करने, सुनने के लिए। God loves to talk. उस भीड़ में यीशु मसीह से सब लोग मांग ही रहे थे। फिर खुदा बाप जाते थे स्वर्गीय पिता के पास, और मेरे को ऐसे लगता है वो सिर्फ आराम से शांत बैठते होंगे और वहां पे पिता उनसे बात करता होगा। सुन, ये चीजें तुझे करनी है, इतने दिन बाकी रह गए हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं आने वाली है, पर तेरा मन व्याकुल ना हो। जैसे तू शिष्यों के साथ है वैसे मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। गॉड लव्स टू टॉक। सो द क्वेश्चन इज, क्या आप बहुत जल्दबाजी में, क्या आपको जल्दी गिफ्ट्स चाहिए, जल्दी भलाई चाहिए, जल्दी ये चाहिए, जल्दी वो चाहिए? नहीं, हर चीज का एक टाइम है। इक्लेसियास्टिस की किताब पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा हर चीज की एक समय है, और उस समय के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपको ग्राइंडिंग प्रोसेस से जाना जरूरी है। खुदा बढ़ाएगा, ये तो इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। खुदा तो बढ़ाएगा। वो अपने बंदों को नहीं बढ़ाएगा, अपने बच्चों को नहीं बढ़ाएगा तो किसको बढ़ाएगा? बढ़ाएगा जरूर। हालेलुया। पर वही है कि आपको थोड़ा सा चीजें सिखाएगा, है ना, और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड से फिर खत्म करके फिर आपको क्या करेगा? अगले लेवल पे वो लेकर जाएगा। तो आज प्रियो, ये थे 3 पॉइंट्स जो मैं आपको देना चाहता था, जो खुदा बाप और आपके बीच में आ सकता है। घमंड हटाओ, नम्रता लेकर आओ। बगावत हटाओ, प्रेम लेकर आओ। जल्दबाजी हटाओ और धीरज लेकर आओ। तीनों का विपरीत मैंने आपको दे दिया है। ये तीनों चीजें आप लेकर आओ। जो है उसे हटाओ और 3 चीजें लेकर आओ, और फिर उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करेगा। क्या हम मिलके दुआ कर सकते हैं? आज हम मिलके इन 3 विषयों के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आज आप उसमें से गुजर रहे हैं तो अपने पवित्र हाथों को उठाइए, मिलके दुआ करेंगे। जीवित खुदा, हर उठे हुए हाथ के लिए धन्यवाद खुदा।
खुदा बाप लाइव में जुड़े हुए हर भाई बहन के लिए धन्यवाद खुदा बाप, जो हाथ उठे खुदा बाप आज वो आपके सम्मुख समर्पित है। हम मांगते हैं ये तीनों रुकावटें आज यीशु के नाम से हट जाए, और खुदा बाप प्रभु जी आपका रिलीज हमारे जीवन में आप दे दीजिए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद खुदा बाप। प्रभु जी हमें विश्वास है खुदा बाप, प्रभु जी घमंड की जगह परमेश्वर आप हमारे अंदर नम्रता की आत्मा ले आ रहे हो, इसके लिए धन्यवाद खुदा बाप। खुदा बाप जहां पे प्रभु जी बगावत है वहां पे प्रेम की भावना आप लेकर आ रहे हो खुदा बाप। नहीं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स में नहीं घुसूंगा, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को नहीं तोड़ूंगा। और खुदा बाप जल्दबाजी आज से मैं खत्म करता हूं, मैं इंतजार करूंगा। मैं आया हूं तेरे सामने खुदा कुछ प्राप्त करने के लिए, और मैं इंतजार करूंगा। यूसुफ के समान, दानियल के समान, एस्तर के समान, ओ अब्राहम के समान, परमेश्वर यीशु के समान मैं इंतजार करूंगा। मेरी भलाई को कोई उठा नहीं सकता क्योंकि उसे संभालने वाला परमेश्वर है। I will go through the process, Lord, no matter how long it takes. खुदा बाप धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। आज से परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, ये तीनों बंधन टूटकर वो तीनों नए अधिकार से आप भर जाए। आदर और महिमा आपको देते खुदा।